हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम 3 चैप्टर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने अपने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो ऐड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप अपने चैप्टर्स जो लास्ट हैं 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। 4 पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, लेसन को समझेंगे और उसके बाद बुक वर्क फिल करेंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, लेसन को ध्यान से समझना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो लेसन का नेम है द रियल कल्प्रिट, असली गुनहगार या असली अपराधी। देखिए, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक मर्डर हो जाता है, कैसे एक हत्या हो जाती है, और उसके बाद किस तरीके से लोग अपने बचाव के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और कई सारे विक्टिम होते हैं, लेकिन उसमें असली अपराधी कौन है वो हमें इस स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वंस इन एंसाइंट टाइम, पुराने समय में, प्राचीन काल में, पुराने समय में देयर लिव्ड ए बार्बर विद हिज वाइफ। एक नाई रहता था अपनी पत्नी के साथ। वन डे, एक दिन, अ लिटिल हंचबैक, हंचबैक कहते हैं एक कुबड़े को, एक कुबड़ा आदमी था, उसे हंचबैक कहा गया है। हंचबैक केम फॉर अ हेयर कट, एक हंचबैक आता है यानी एक कुबड़ा आता है नाई के पास अपने बाल कटाने के लिए। एज ही वेटेड फॉर हीज टर्न, वो अपनी बारी का इंतज़ार करता है। ही टुक आउट ए टैम्बर दैट ही प्लेड एंड सैंग स्वीटली, वो अपना जो है टैम्बर निकालता है और एक गाना गाने लगता है, गाना बजाने लगता है, जो कि बहुत ही मधुर रहता है। द बार्बर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद ही सिंगिंग, जो नाई है वो उसके गाने से उसके गाना गाने से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। ही थॉट, वह सोचता है, कौन सोचता है? नाई सोचता है। आई शुड टेक हिम होम, कि मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। व्हेन आई एम एट द शॉप, कि जब मैं अपनी दुकान पर काम के लिए रहता हूँ। माई वाइफ कैन लिसन टू हीज म्यूज़िक एंड पास हर टाइम वेल, मेरी वाइफ जो है वो इसका गाना घर पर सुनेगी और अपना टाइम अच्छे से व्यतीत कर पाएगी। तो जो नाई है, जैसे कि मैंने अभी बताया, नाई सोचता है कि मैं इस छोटे कुबड़े को घर ले जाता हूँ, वहाँ पर मेरी वाइफ इसका गाना सुनकर अपना टाइम पास जो है करेगी। नेक्स्ट है टाइम वेल, सो द बार्बर प्रपोज्ड विच द हैंचबैक एक्सेप्टेड। तो यही बात वो जो है कुबड़े को बताता है और कुबड़ा इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। दिस वॉज हाउ दैट इवनिंग दे वर एट द डिनर टेबल। एक दिन शाम को सभी डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए एक साथ बैठे होते हैं। हीज वाइफ कुकड फिश फॉर डिनर, उसकी वाइफ यानी नाई की जो वाइफ है, नाई की जो पत्नी है, वो डिनर में फ़िश बनाती है, मछली बनाती है। दे लाव्ड, वो लोग हंसी मजाक करते हैं। एंड एट द डिनर, और डिनर करते हैं यानी रात का भोजन वो एक साथ करते हैं। एज इल लक वुड हैव इट, लेकिन दुर्भाग्यवश यानी गलती से, द हंचबैक स्वेलेड अ फिश बोन, जो हंचबैक था यानी जो कुबड़ा था वो गलती से फिश पूरी निगल जाता है, यानी उसके जो उसकी हड्डी है वो भी निगल जाता है। इट स्टक इन हीज थ्रोट, और जो मछली की जो हड्डी थी वो उसके गले में फंस जाती है, किसके? कुबड़े के। सून इनफ, जल्दी ही स्टार्टेड चॉकिंग, जल्दी ही उसका दम घुटने लगता है। द बार्बर पैटेड हिज बैक हार्ड वाइल हीज वाइफ गेव हिम वाटर टू ड्रिंक बट नथिंग कुड वर्क, जो नाई है वो उसकी पीठ थपथपाता है और नाई की पत्नी जल्दी से पीने के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बनती। द लिटिल हंचबैक चोक टू डेथ, और जो छोटा कुबड़ा है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो वहाँ पर मर जाता है। सून हीज डेड बॉडी ले बाय द डिनर टेबल, और उसकी जो डेड बॉडी है वो डिनर टेबल के पास ही पड़ी होती है। द बार्बर एंड हीज वाइफ वर हॉरर स्टिकन, अब जो नाई है और उसकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दे फियर्ड दैट ही किंग गार्ड वुड एक्यूज दैम और मर्डर, दोनों ही डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब राजा के सिपाही आएंगे और उन्हें हत्या के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।
Not willing to go to prison, the couple thought of something to save themselves. अब वो दोनों खुद को बचाने के उपाय सोचने लगते हैं. They plan to leave the dead body at the doctor clinic. दोनों ही एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना उसकी डेड बॉडी को डॉक्टर के पास छोड़ दिया जाए, जो फर्स्ट फ्लोर ऑफ विच ही लिव्ड, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता है. दे कैरिड एंड सेट द बॉडी ऑन द स्टेयरकेस. वो दोनों उसको वहाँ उस डेड बॉडी को डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाते हैं. देन दे कॉल्ड फ्रॉम बिलो एज द डॉक्टर लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर. और वो नीचे से ही उस डॉक्टर को आवाज़ लगाते हैं, जो कि डॉक्टर वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, तो वो नीचे से ही उस डॉक्टर को आवाज़ लगाते हैं. द डॉक्टर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. जो डॉक्टर है वो अपनी खिड़की से नीचे झांक कर देखता है. ही इंक्वायर्ड, वो पूछता है, यस व्हाट इज़ इट, क्या हुआ है. वी हैव ब्रॉट अ मैन हु इज़ वेरी इल. तो वो कहते हैं कि हम एक आदमी को लाए हैं जो बहुत बीमार है. प्लीज़ कम क्विकली एंड एग्जामिन हिम. तो वो कहते हैं कृपया जल्दी आइए. क्विकली मतलब जल्दी आइए, एग्जामिन मतलब इलाज कीजिए. कृपया जल्दी आइए और इसका इलाज कीजिए. सेड द बार्बर. कौन कहता है, ये नाई कहता है. बिफोर द डॉक्टर केम आउट. डॉक्टर के आने से पहले ही द टू रन अवे फ्रॉम द स्पॉट. वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं. द यंग डॉक्टर केम आउट रनिंग टू सी द इल पेशेंट. अब जो वो जवान डॉक्टर है वो दौड़कर नीचे पेशेंट के इलाज यानी उस मरीज के इलाज के लिए दौड़कर नीचे आता है. एज ही क्लाइम डाउन द स्टेप. और वो स्टेप स्टेयर के, और वो जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है. ही कुड नॉट सी द डेड बॉडी इन द डार्क एंड ट्रिप्ड ओवर इट. वह अंधेरे में उस डेड बॉडी को नहीं देख पाता और वो उसके डेड बॉडी के ऊपर फिसल जाता है. द डॉक्टर समहाउ सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग. अब डॉक्टर तो जो है गिरने से बच जाता है, वो गिरता गिरता बच जाता है. वाइल द हंचबैक बॉडी हैड बीन नॉक डाउन. लेकिन जो हंचबैक यानी जैसे कि मैंने आपको बताया जो वो कुबड़ा है लेकिन उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो दोनों की दोनों क्या करते हैं, वो दोनों सीढ़ियों के पास ही उसको खड़ा करके दोनों भाग जाते हैं. अब वो डॉक्टर है जो नीचे जल्दी जल्दी उतर के आया है, तो वो उस कुबड़े की बॉडी के ऊपर से फिसल जाता है. सॉरी, लिटा के चले जाते हैं वो दोनों, तो वो डॉक्टर उसकी बॉडी के ऊपर से फिसल जाता है. ही फेल्ट इट्स पल्स. तो जो डॉक्टर है वो उसकी नब्ज चेक करता है, पल्स चेक करता है. इट वाज नॉट बीटिंग. जो कि उसकी जो नब्ज है वो धड़क नहीं रही होती है. ही कॉट हीज हैड इन डिस्परेशन. अब वो बहुत ही दुखी मन से अपने सर को पकड़ लेता है. ही थॉट दैट ही हैड किल्ड हिम. अब वो सोचता है कि मेरी वजह से ये मर गया है. वैन ही ट्रिप्ड ओवर हिम. जब मैं इसके ऊपर से फिसला था इसीलिए ये मर गया है. ही क्विकली थॉट टू सेव हिमसेल्फ. अब वो खुद को बचाने का सोचता है. अब जो डॉक्टर है वो खुद को बचाने की सोचता है. फ्रॉम द पनिशमेंट एंड कैरिड द डेड बॉडी स्ट्रेट टू हीज वाइफ रूम. वो जो है वो भी अब खुद को बचाने की सोचता है और वहाँ से वो उस डेड बॉडी को उठाता है और अपने रूम में अपनी वाइफ के पास लेके चला जाता है. ओके. देयर ही टोल्ड हीज वाइफ व्हाट हैड हैपन. तो अब वो ये जो सारा किस्सा है वो अपनी वाइफ को बताता है. ही क्राइड कंसोलेबली. वो जो है बहुत दुखी मन से चिल्लाता है. आई वुड नाउ हैव टू सरेंडर एंड कन्फेस टू द मर्डर ऑफ द अननोन लिटिल मैन. तो वो कहता है कि अब मुझे ये कन्फेस करना होगा, अब मुझे ये बताना होगा, मुझे अपना अपराध जो है वो कन्फेस करना होगा कि मेरे से जो है इस आदमी का मर्डर हो गया है. हीज़ वाइफ वॉज वेरी क्लेवर. जो उसकी वाइफ थी वो चतुर थी. सी सैड. वो कहती है यू विल बी फुलिश टू कन्फेस एंड गो टू प्रिजन. वो कहती है कि तुम बहुत ही मूर्ख हो अगर तुम ये बात कन्फेस करते हो तो. डू एज आई टेल यू. ऐसा करो जैसा मैं कहती हूँ. बोथ ऑफ यू विल कैरी दिस
कॉर्पस टू आवर रूफ। एक काम करते हैं, दोनों इसको ऊपर लेकर चलते हैं, छत पर लेकर चलते हैं। फ्रॉम देयर वी विल स्टेप टू आवर नेबर्स रूफ, और हम इसको हमारे पड़ोसी की छत पर जो है फेंक देंगे। आई नो दैट ही इज़ नॉट होम नाउ, मुझे पता है कि वो अपने घर पर नहीं है, जो पड़ोसी है वो अपने घर पर नहीं है। वी विल पुश द बॉडी इनटू हीज हाउस थ्रू द चिमनी, हम जो है इसकी डेड बॉडी को चिमनी की सहायता से उसकी छत पर पहुंचा देंगे, अपने पड़ोसी की छत पर पहुंचा देंगे। द डॉक्टर एग्रीड, डॉक्टर मान जाता है। एज सून ही एंड हीज वाइफ कैरिड आउट देयर प्लान सक्सेसफुली, और वो अपने इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं। द चिमनी ओपन इन द नेबर स्टोर रूम, अब जो वो जो चिमनी है वो नेबर यानी पड़ोसी के स्टोर रूम में जाकर खुलती है। द नेबर वाज एन ऑयल मैन, जो उसका पड़ोसी था वो एक तेली था। ही ऑफन फाउंड हीज ऑयल एंड बटर शॉर्ट, वो वो अपने स्टोर रूम में क्या कर रहा था, वो अपना ऑयल यानी जो तेली था, तेली होता है तेल बेचने वाला, तो वो अपने स्टोर रूम में क्या रखता था, बटर रखता था और ऑयल रखता था। ही थॉट दैट द माइस एट अप हीज गुड्स, जो तेली है उसने सोचा कि जो चूहे हैं वो उसके सामान को खा रहे हैं। बट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, लेकिन उसको नहीं पता कि वो क्या करे। द ऑयल मैन रिटर्न होम एट मिडनाइट, जो ऑयल मैन है वो आधी रात को घर वापस आया। ही विजिटेड टू चेक हीज स्टोर्स, उसने अपने जो स्टोर रूम था वहाँ पर चेक किया, एक बार वो विज़िट किया, विज़िट करने का सोचा। इन द लाइट ऑफ द टॉर्च की सहायता से। ही सा ए थीफ स्टैंडिंग बाय द वॉल, उसने देखा कि एक चोर दीवार के पास खड़ा हुआ है। जस्ट बिलो द चिमनी, उसने जस्ट बिलो द चिमनी के जस्ट नीचे ही वहाँ पर एक चोर खड़ा हुआ है। ही मुरमुर, वो कुछ बड़बड़ाया। आई थॉट माइस वर ईटिंग अप माई ऑयल एंड बटर, वो बड़बड़ाया। बड़बड़ाने में वो क्या कह रहा था, वो सोच रहा था कि मैंने तो सोचा था कि चूहे जो हैं वो बटर खा रहे हैं। बट हेयर आई कैन सी द रियल थिफ, लेकिन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर असली का चोर है। एंड लुक हाउ क्लेवरली ही इज़ एक्टिंग, और देखो कितनी चतुराई से वो जो है ये सब नाटक कर रहा है। ही इज़ स्टैंडिंग स्टिल, और अभी तक भी वो खड़ा हुआ है। लेट मी टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तो वो ऐसा जो है बड़बड़ाता है, ऐसा बोल के वो बड़बड़ाता है। द ऑयल मैन पिक्ड अप ए स्टाउट स्टाफ, जो ऑयल मैन है यानी जो तेली है वो एक मोटा सा डंडा अपने हाथ में लेता है। एंड हिट इट ऑन द हेड, और उसके सर पर मार देता है। ही नेवर नो इट वॉज ए डेड बॉडी, अब उसको तेली को नहीं पता था कि वो एक डेड बॉडी थी। विद द फर्स्ट स्टिक, पहली ही बार में द बॉडी फेल डाउन, जो डेड बॉडी है वो गिर जाती है। ही स्टक ए कपल ऑफ टाइम्स मोर, लेकिन वो एक दो बार और मारता है। बट ही वॉज स्टर्न टू फाइंड दैट द थीफ मेड टू मूवमेंट, लेकिन वो देखता है कि वो जो डेड बॉडी है वो हिल डुल नहीं रही है। ही बाउड डाउन ओनली टू फाइंड द थीफ डेड, अब वो झुककर उस चोर की बॉडी को देखता है। ही यल्ड इन हॉरर, वो डर से चिल्लाता है। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या किया। आई हैव किल्ड हिम, मैंने इसको मार दिया। आई एम सर्टनली टू बी हैंग टू डेथ, अब मुझे ज़रूर फांसी होगी। थिंकिंग हिमसेल्फ, वो खुद से ये कहता है। गिल्टी ऑफ द मर्डर, वो खुद से ही जो है बहुत ही गिल्ट में ये कहता है। द ऑयल मैन थॉट ऑफ सेविंग हिमसेल्फ, अब जो वो ऑयल मैन है वो अपनी खुद को बचाने का सोचता है। ही पिक्ड द डेड बॉडी ऑन हीज शोल्डर, वो उस डेड बॉडी को अपने कंधे पर उठाता है। एंड कैरीड टू द मार्केट, और वो बाज़ार में उसको ले जाता है। देयर वॉज नो वन इन द मार्केट, कोई भी बाज़ार के अंदर नहीं होता। ही स्टूड द बॉडी, वह उस बॉडी को खड़ा कर देता है। विद अ वॉल, किसके पास, एक दीवार के पास। अ शॉप एंड क्रेप बैक होम, और खड़ा करके वो अपने घर पर वापस आ जाता है। जस्ट बिफोर डाउन ए रिच मर्चेंट वाज रिटर्निंग फ्रॉम फीस्ट, तभी एक रिच यानी एक अमीर व्यापारी वहाँ से जा रहा होता है। ही हैड ड्रंक वाइन, जो कि शराब पिए होता है।
जो वो व्यापारी है उसने शराब पी रखी होती है और वो वहाँ से गुजर रहा होता है। विच वॉज नॉट अलाउड इन द किंगडम, जो कि शराब बिल्कुल भी उस राज्य में बिल्कुल भी शराब पीने की अनुमति नहीं थी। इन द डार्क, अंधेरे में, ही स्वेड लेफ्ट एंड राइट अनकंट्रोलेबली। तो अंधेरे में उसको सीधे या उल्टे का कुछ भी पता नहीं चलता उस व्यापारी को। इन इंटॉक्सिकेशन ही फॉरगॉट हिज वे, तो वो अपने रास्ते को, जो व्यापारी है वो नशे में धुत रहता है, इसीलिए वो रास्ते को भूल जाता है। ही थॉट, वो सोचता है, टू आस्क द मैन ही सो हु वॉज स्टैंडिंग नियर ए वॉल, जो व्यापारी है वो सोचता है कि क्यों ना मैं जो दीवार के पास एक आदमी खड़ा हुआ है उससे रास्ता पूछ लूँ। इट वॉज द सेम डेड बॉडी, अब ये वही डेड बॉडी थी जिसको वो खड़ा करके गया था। एज ही टच्ड द बॉडी टू ड्रॉ इट अटेंशन, जो व्यापारी है वो ध्यान आकर्षित करने के लिए उस डेड बॉडी को टच करता है। सो इट रिटेशन ही हिट हिज फर्स्ट हार्ड ऑन हिट्स फेस, तो अब वो ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके मुंह पे थोड़ा तेजी से हिट करता है, यानी थोड़ा सा वो मारता है। The merchant thought that The merchant thought that he was being attacked, so it irritation he hit his first hard to its face. वो उसके फेस पर मारता है। The dead body fell down, और जो डेड बॉडी होती है वो नीचे गिर जाती है। With the third, he leaned over the body and hit it 2 more times, shouting loudly. अब जो वो व्यापारी है वो 2 बार और मारता है और वो तेज से चिल्लाता है और पूछता है। Listening to his shouts, उसके आवाज़ को सुनकर गार्ड केम रनिंग, जो वहाँ के जो गार्ड्स थे वो वहाँ पर भाग कर आ जाते हैं, दौड़ कर आ जाते हैं। सीइंग द डेड बॉडी, वो उस डेड बॉडी को देखते हैं। ही एक्यूज द मर्चेंट ऑफ द मर्डर एंड अरेस्ट हिम, वो उस व्यापारी को पकड़ लेते हैं, यानी अरेस्ट कर लेते हैं। द केस वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग इन अ ओपन कोर्ट इन विच ऑल पीपल ऑफ द टाउन वर प्रेजेंट। अब ये जो केस है ये राजा के पास ले जाया जाता है जहाँ पर उस राज्य के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। द किंग कमांडेड द मर्चेंट टू बी हैंग्ड बाय द नेक, जो राजा है वो आदेश देता है उस व्यापारी को, किसका आदेश देता है, वो फांसी का आदेश दे देता है। एज द मर्चेंट वाज बींग लेड द गेलोज, तो अब जो है उस व्यापारी को फांसी होने वाली होती है। अ मैन केम रशिंग थ्रू द क्राउड, एक आदमी भीड़ में से निकल कर आता है। ही क्राइड, वह चिल्लाता है, स्टॉप प्लीज स्टॉप, रोको प्लीज रोको, रुको प्लीज रुको, इट इज़ आई हु किल्ड दिस ब्रदर। तो वो कहता है कि मरे हुए को कौन मार सकता है। हाउ कैन वन किल अ डेड मैन, ये तो पहले ही मरा हुआ था, इसको कौन मार सकता है। इट वॉज आई हु स्टूड द कॉर्प्स इन द मार्केट, तो वो बताता है कि इसको मैंने मारा है, मैं ही इसको मार्केट में खड़ा करके गया था। वाइल द पीपल लुक्ड एट हिम, अब लोग उसको देखने लगते हैं। विद द अमेजमेंट, वो उसको देखने लगते हैं। दे सा ए डॉक्टर एमर्जिंग फ्रॉम द क्राउड, अब वहीं पर एक जो डॉक्टर है वो भीड़ से निकल के आता है। ही सेड प्लीज़ स्पेयर माई नेबर, प्लीज़ मेरे पड़ोसी को छोड़ दो। आई हु कॉज्ड द हंचबैक डेथ, इस कुबड़े का डेथ का, यानी इस कुबड़े का की जो डेथ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पीपल वर थिंकिंग व्हाट द किंग वुड डू नाउ, तो अब लोग जो है सोचने लगते हैं कि अब राजा क्या करेगा। When the barber moved ahead and pleaded, अब जो है नाई भीड़ में से निकल के आता है। सर दिस नोज टू इज़ नॉट फॉर हिम, तो वो बताता है कि महाराज ये इन्होंने नहीं किया है। एक्चुअली, दरअसल, नो वन हैज़ किल्ड द हैंचबैग, दरअसल इनको इस कुबड़े को किसी ने नहीं मारा है। द बार्बर नरेट द होल स्टोरी, अब जो वो नाई है वो पूरी की पूरी कहानी राजा को सुना देता है, बताता है कि वो कैसे मरा है। हाउ द हंचबैक हैड डाइड फ्रॉम चॉकिंग
तो वो जो नाई है वो बताता है कि कैसे जो कुबड़ा है वो कैसे दम घुटने से वो मर गया था। द किंग सेड, अब राजा कहता है, इट वॉज द बार्बर स्टूपिडिटी, तो वो राजा कहता है कि ये इस नाई की मूर्खता थी, विच कॉज्ड सो मच ऑफ कन्फेशन, जिसने इसका कारण अब इस कन्फ्यूज़न का जो कारण है वो उसने बता दिया है। ही डिज़र्व ए पनिशमेंट, तो राजा कहता है कि ये नाई जो है वो पनिशमेंट के लायक है, वो दंड के लायक है। आई ऑर्डर 5 लैशेस ऑन हीज बेयर बैक, मैं आदेश देता हूँ कि 5 कोड़े नाई की नंगी कमर पर मारे जाए। तो ये जो स्टोरी है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि किस तरीके से एक दूसरे पर जो है उस डेड बॉडी का इल्ज़ाम आता जा रहा था, और कैसे वो बचने के लिए उस डेड बॉडी को एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। और असली अपराधी कौन था? एक्चुअली में असली अपराधी कोई नहीं था, क्योंकि जो हैंचबैक था उसने फ़िश बोन खाकर फ़िश बोन जब उसने खा ली थी और उसके गले में अटक गई थी, तो उससे उसकी दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। तो चलिए, ये चैप्टर की स्टोरी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर हमने समझ लिया है। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है, वाई डिड द बार्बर टेक द हंचबैक टू हीज हाउस, जो बार्बर है वो उस कुबड़े को अपने घर क्यों लेके गया? तो आंसर है, द बार्बर टुक द हंचबैक टू हीज हाउस टू एंटरटेन हीज वाइफ, जो नाई है वो उस कुबड़े को अपने घर अपनी वाइफ को एंटरटेन करने के लिए लेके गया, जिससे कि उसकी वाइफ का मनोरंजन हो जाए, यानी कि वो मनोरंजन अपनी वाइफ के मनोरंजन के लिए उस कुबड़े को अपने घर लेके गया था। 2 वाला है, हाउ डिड द हंचबैक डाई, अब जो वो कुबड़ा था वो कैसे मर गया? द हंचबैक डाइड व्हेन अ फिश बोन स्टक इन द थ्रोट, जब फिश बोन यानी मछली की हड्डी जब उसके गले में अटक गई, कुबड़े की गले में अटक गई, तब उसकी मृत्यु हो गई। 3 वाला है, व्हाट डिड द बार्बर डू टू सेव हिमसेल्फ, जो नाई है उस नाई ने खुद को बचाने के लिए क्या किया? द बार्बर लेफ्ट द बॉडी एट द डॉक्टर्स डोर, जो नाई है उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया? उसने खुद को बचाने के लिए वो जो डेड बॉडी थी वो डॉक्टर के दरवाजे पर छोड़ दी। 4 वाला देखिए, हाउ डिड द ऑयल मैन फॉल इन अ डिफ़िकल्टी, जो ऑयल मैन था वो हाउ डिड द ऑयल मैन फॉल इन अ डिफ़िकल्टी, जो ऑयल मैन था वो इस डिफ़िकल्टी यानी इस मुश्किल में कैसे पड़ गया? तो आंसर है, द ऑयल मैन बीट द डेड बॉडी, जब उस ऑयल मैन ने डेड बॉडी को मारा, इन कन्फ्यूज़न एट द फेल इन द डिफ़िकल्टी, तो वो उस डिफ़िकल्टी में यानी कि वो उस मुश्किल में पड़ गया। 5th वाला है, हाउ वाज द रिच मर्चेंट अरेस्ट, जो व्यापारी था वो कैसे अरेस्ट हुआ, कैसे पकड़ा गया? द रिच मर्चेंट वाज अरेस्टेड फॉर बीटिंग द डेड बॉडी, जो व्यापारी था, जो अमीर व्यापारी था, वो डेड बॉडी को मारने की वजह से पकड़ा गया। 6th वाला देखिए, वाई डिड द किंग पनिश द बार्बर, जो किंग है उसने बार्बर को क्या सज़ा दी, क्यों सज़ा दी? आंसर है, द किंग पनिश द बार्बर फॉर द कन्फ्यूज़न, तो जो राजा है उसने बार्बर को इसलिए सज़ा दी क्योंकि इतनी सारी कन्फ्यूज़न उसी की वजह से क्रिएट हुई थी। तो अब देखिए बी वाला, ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। फर्स्ट वाला है, द बार्बर टुक द हंचबैक टू हीज हाउस टू किल हिम, जो बार्बर था वो उस कुबड़े को मारने के लिए अपने घर लेके गया था, तो ये फॉल्स है, फॉल्स नोट कर लीजिए। 2 वाला देखिए, ए फिश बोन चॉक द हंचबैक टू डेथ, जो कुबड़े की डेथ का जो कारण था वो फिश बोन यानी मछली की हड्डी का फंस जाना था, तो ये ट्रू है। 3 देखिए, द बार्बर टुक द कॉर्प्स टू द डॉक्टर फॉर अ ट्रीटमेंट, तो ये फॉल्स है क्योंकि बार्बर डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके गया था, वो तो जो है डॉक्टर के ऊपर इस डेड बॉडी को जो है डालने के लिए लेके गया था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 4 वाला देखिए, द रियल मैन कॉट द रियल थीफ, जो रियल मैन पकड़ा गया, द ऑयल मैन कॉट द रियल थीफ, जो ऑयल मैन था वो रियल चोर था, तो ये फॉल्स है। 5th वाला देखिए, इट वाज द मर्चेंट हु हैड किल्ड द हंचबैक, तो वो व्यापारी था जिसने उस कुबड़े को मारा था, तो ये फॉल्स है।
6 वाला देखिए, द किंग पनिश्ड ऑल द पीपल, राजा ने सभी को सजा दी, तो ये भी फॉल्स है। अब देखिए सी वाला, टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट है द बार्बर टुक द हंचबैक टू हीज हाउस टू एंटरटेन हीज वाइफ, क्योंकि जो बार्बर था वो अपनी पत्नी के मनोरंजन के लिए उस हंचबैक यानी उस कुबड़े को लेके गया था, तो एंटरटेन हीज वाइफ पे टिक कर लीजिए। इसके बाद 2 वाला है द ऑयल मैन कॉज्ड ए प्रॉब्लम फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर पे टिक कर लीजिए। द किंग पनिश्ड द बार्बर फॉर कॉजिंग कन्फ्यूज़न, किंग ने पनिशमेंट दी किस चीज़ के लिए, क्योंकि कॉजिंग कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, कन्फ्यूज़न के कारण। इसके बाद देखिए मैचिंग के मैंने नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। जैसे एनसाइंड का ओल्ड होगा, डिस्पिरेशन का होपलेसनेस होगा, स्टंट का होगा एस्टोंडेड, फीस्ट का होगा अ पार्टी, कन्फेस का होगा टू एडमिट, ट्रिप का होगा टू फॉल। तो आप ये फिल कर लीजिए। ई देखिए, द बार्बर डिड समथिंग इन द स्टोरी विच कॉज्ड अ प्रॉब्लम इन सेवरल पीपल, व्हाट डू यू थिंक शुड हैव बीन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द बार्बर, राइट इन ब्रीफ। तो हमें लिखना है, क्योंकि जो बार्बर है उसने बहुत सारी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप अगर होते तो आप क्या करते, द बार्बर शुड हैव रिपोर्टेड द हंचबैक डेथ टू द किंग मैन। तो बार्बर को क्या करना चाहिए था, इसमें पूछा है कि जो बार्बर ने किया उसने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया, बहुत सारे लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको क्या करना चाहिए था, उसको रिपोर्ट करना चाहिए था राजा को उस कुबड़े के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए था। चलिए इसमें मैंने मेंशन कर दिया, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जी वाले में हमें ए एन और द आर्टिकल हमें फिल करने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ग्रामर में हम सीख चुके हैं, तो आप खुद से भी फिल कर लीजिए और एक बार मैच कर लीजिएगा। लेसन यहाँ पर हमारा जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, और को मैथ की सेपरेट वीडियो देखनी है तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा दूसरा चैनल संजीव लर्निंग हब, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैथ की सेपरेट वीडियो से आपको स्टडी करनी है और आपके सब्जेक्ट्स में मैथ सब्जेक्ट है, अगर आपके कोर्स में मैथ है और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ का कोचिंग लेना चाहते हैं, तो सेपरेट वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी संजीव लर्निंग हब। जिस तरीके से मेरा प्रीति लर्निंग हब है, उसी तरीके से संजीव लर्निंग हब है जिसको आपको ज्वाइन करना होगा। अब वहाँ से सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं, सोल्यूशन के साथ वीडियो मिलेंगी, एक एक क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाए गए हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको जो है समझ में आया है तो वीडियो आपको शेयर भी करना है और बच्चों को, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा।